ये सभी चित्रों में हमको गेट बताओ। समझे? स्वर्ग में जाने का गेट। इसमें कोई है कोई चित्र गेट बताने का? तुम बताओ। किसी भाई ने कहा बाबा गीता का भगवान कौन है, ये समझेंगे तो गेट हो जाएगा। अच्छा, ये समझेंगे? चलो भाई तुम बताओ। हाँ तुम बताओ। कोई भी बताने वाला है जो बताए सकते हैं सो हाथ उठा करके बताओ। इसमें क्या है? किसी ने कहा बाबा झाड़ में आ जाते हैं सारे। अच्छा, ये झाड़ है। अच्छा बस बल चित्र है। हम चित्रों के लिए रात को इतना तुमको बोला ना और तुम हंसने लगे। शिव बाबा क्या कहते हैं ये सभी फालतू बात। अच्छा, ये बोलता है झाड़। किसी ने कहा बाबा सीढ़ी। सीढ़ी? अच्छा चलो, और भी कोई है? तो किसी ने कहा चक्कर। ये कहते हैं चक्कर। अच्छा भाई चक्कर। अच्छा, और इसने कहा त्रिमूर्ति, उसने कहा पहले पहले शिव बाबा। शिव बाबा। चलो चलो भाई, नाम लेकर नोट करते जाओ। मैं आज देखो सबसे पूछता हूँ। अच्छा और बताओ। तो देखो चित्रों की बात निकालता हूँ ना। किसी ने कहा जी रात को मैं बोला ये खेल है ना। अच्छा, और भी किसी को बताना है? किसी ने कहा बाबा विराट स्वरूप। विराट स्वरूप किसे कहाँ है? ये जो बाबा ने बनाया है, मंगाया है अभी। अच्छा भाई चलो विराट स्वरूप। और कुछ बताओ। किसी ने कहा बाबा नरक और स्वर्ग का गोला, वो कहाँ है? किसी ने कहा उस तरफ। तुम भी यही दो कहते हो? किसी ने कहा नहीं, ये बड़ा चक्कर कहती है। अच्छा, वो दो छोटे चक्कर हैं। चलो भाई कोई और भी है? किसी ने कहा बाप का परिचय। मैं पूछता हूँ चित्र मुझे कहीं बताओ जिसमें गेट वे हो। वो मालूम होता है कि भाई ये गेट वे है इस चित्र में। ये बड़ा समझने की बात है। चलो और भी कोई है? तो किसी ने कहा राम राज्य, रावण राज्य। 31-3-67 की वाणी का दूसरा पेज। राम राज्य और रावण राज्य। अच्छा, वो इसमें गेट बताया। बेचारा मौन में रहते हैं एकदम, रिटायर लाइफ। किसी ने कहा ना बाबा,
किसी ने कहा त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति कहाँ कहा है इसने, या और किसी ने कहा? किसी ने कहा दीदी ने बोला। जो त्रिमूर्ति कहते हैं 100 हाथ उठाओ। हाँ, त्रिमूर्ति में बहुत हाथ है। अच्छा, तो जिसने त्रिमूर्ति कहा, तुम भी त्रिमूर्ति के? अच्छा, इसमें हाथ है। ये चक्कर किसने कहा? कोई ने कहा खन्ना जी ने कहा। खाली एक खन्ना जी, बस एक ही भगवान है। कोई ने कहा इसमें मैंने कहा। इसने इस एक ही भगवान है, बाकी सब बंदे। केवल इसने राइट कहा। क्यों राइट कहा? देखो, मैं फिर समझाता हूं। तुमको समझाना ही है गेटवे। अब ये चक्कर में ऊपर में देखो, इस तरफ में है नरक का गेट और उस तरफ में है स्वर्ग का गेट। वो बरोबर स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण दिखाते हैं और उसमें तो सभी आसुरी संप्रदाय, और ये भी दिखलाते हैं यहाँ से ये आत्माएं भागती हैं। समझे ना? एक जाति है स्वर्ग में और एक जाति है शांति धाम में। कौन शांति धाम में जाती है, कौन सुख धाम में जाती है? अब ये गेट तो बरोबर ठीक है, गोला है। किसी ने कहा दोनों गोले, एकदम क्लियर। तुम लोगों को सबको समझाना है और इस गोले के ऊपर ही बड़ी समझानी है। यहाँ नरक में देखो कितने आदमी हैं और स्वर्ग में देखो कितने आदमी हैं। ये स्वर्ग में देखो कितना राज है भाई। ये गेट, इस चक्कर का ये जो जगह है, मैं इनसे ये गोला बोला। अच्छा, इस चक्कर में गेट कौन है? दिखलाओ। क्या ये सारा चक्कर गेट है? नहीं, सारा चक्कर भी गेट नहीं है। बस वो गेट पूरा एकदम देखो, आत्माएं जाती हैं ऊपर में, निकल जाती हैं, है ना? और जाएगा गेट, स्वर्ग का गेट, वो नरक का गेट। इसमें सुई लगी हुई है ना,
वो सुई शो करती है। सुई देखो सांप से तीखी है। तो वो सुई दिखलाती है कि ये नरक भी ये स्वर्ग होने का है। तो सबसे अच्छा समझाने का ये है फर्स्ट क्लास, गेट वे टू स्वर्ग। क्लियर दिखलाया हुआ है ये सिर्फ। खन्ना राइट, यानी विचार की बात है ना। तुम भले विचार करो, त्रिमूर्ति क्या, गेट क्या है? नहीं, गेट क्लियर एकदम। ये गोला दिखलाते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। और बुद्धि में भी यही रहता है कि अनेक धर्म विनाश और एक धर्म की हम स्थापना कर रहे हैं। बाकी सभी धर्म वाले शांति धाम में। तो देखो ये गेट बिल्कुल अच्छा है। वो आत्माएं जाती हैं ये हम जानते हैं, क्योंकि वो आत्माएं जाएंगी शांति धाम में। ये सुखधाम में जाएंगी। ये गेट तो बड़ा क्लियर है। और बोलो, चित्र में दिखलाओ हमको ऐसा गेट। विचार करो इसमें क्या है। किसी भाई ने कहा बाबा झाड़ में है। नहीं नहीं, झाड़ में कुछ भी गेट नहीं है। ये क्लियर बात है समझने की। ये तो क्लियर गेट, हम गेट बोलते हैं। हमको बताओ झाड़ में गेट कहाँ है? और गेट है ही इस गोले में एक्यूरेट। तो गोला ही समझाना चाहिए ना। ये गेटवे तो आए ना, गेटवे बिल्कुल इस तरफ में देखो नरक का द्वार, उस तरफ में स्वर्ग का द्वार। और बरोबर यहाँ से आत्माएं भी जाती हैं। वो एक जाएंगे शांति धाम में और एक जाएंगे सुख धाम में। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग का द्वार। तो ये तो अंडरस्टूड है कि स्वर्ग के द्वार में तो जो कल्प पहले गए थे स्वर्ग में वो ही जाएंगे। बाकी कहाँ जाएंगे? बाकी शांति धाम जाएंगे। वो भी द्वार है ना बच्ची। ये फाटक खुलते हैं ना अभी, नरक का फाटक वो बंद होता है। बाकी शांति और सुख का द्वार खुलता है। तो द्वार तो बिल्कुल ये क्लियर हैं। और बाबा ने पूछा ये, तो इसमें दिखलाओ गेट वे इस चित्र में कहाँ है? वो तो तुम जानते हो।
कि परमात्मा गेट खोलते हैं। कौन खोलते हैं? परमात्मा। हाँ? परमात्मा गेट खोलते हैं। कौन सा गेट खोलते हैं? है शांति धाम का या सुख धाम का? है सुख धाम का, शांति धाम का नहीं है। मैं वो नहीं पूछा कि कौन गेट खोलते हैं। गेट हमको दिखलाओ इन सभी चित्रों में। ये देखो, ये सबसे जास्ती फर्स्ट क्लास से फर्स्ट क्लास, इसलिए बैजेज भी इनके बनाए हैं। खाली गोला नहीं बना सकते हैं, ये बड़ा है बिल्कुल ही। नहीं तो बाबा को हमेशा दिल होती है ये जो त्रिमूर्ति है ना, ये दो जो गोले हैं और ये सारा भी गोला, इस सब से फर्स्ट क्लास। फिर सारा चित्र भी कहें अगर, परंतु बाबा ने पूछा गेट वे दिखलाओ। गेट वे जो हम अक्षर दिखलाया वो दिखलाओ। तो बाबा क्यों ये कहते हैं, समझाते हैं सबको ले जाओ यहाँ। इनसे बहुत क्लियर होता है कि देखो ये है नरक और ये है स्वर्ग, और देखो इसमें कितने आदमी हैं, कितने अनेक प्रकार के हैं। 3167 की वाणी का 3रा पेज 5वीं लाइन, उसमें देखो एक प्रकार के हैं ना, तो जरूर जाते भी हैं, यानी विनाश भी तो होता है ना, तो सभी जाते हैं। इस विनाश में तो जाने का है ना, सबको जाना है। और तुम जानते भी हो कि बरोबर गेट खुलता है। हम जाएगा शांति धाम होकर के, फिर हम जाएगा। अभी ये ज्ञान है ना, हम शांति धाम होकर के फिर सुख धाम जाएगा। हम जानते हैं कि बाकी जो भी है सब शांति धाम चले जाएंगे। अभी समझा नहीं, देखो कितनी अच्छी है। किसको भी बैठ करके समझाओ, बिल्कुल इजी समझानी है। भाई ये गेट है, ये नरक और ये स्वर्ग। अभी नरक से स्वर्ग का गुधार तो सब नहीं जाएंगे। देखो ये लक्ष्मी नारायण का राज्य भाग है, बाकी देखो खाली खाली। वहां आगे हम लिखते थे बाकी ये सभी शांति धाम चले जाएंगे। तो देखो ये गेट है शांति धाम जाने का और सुख धाम जाने का। देखो तो बुद्धि में रहना होता है ना,
ये बात तो बुद्धि में रहनी है ना हम बच्चों को कि अभी अभी गेट्स खुलते हैं, हम स्वर्ग का द्वार जाने के लिए पवित्र बन रहे हैं, लायक बन रहे हैं, क्योंकि ये तो राजधानी है ना। उस राजधानी में जितना हम पढ़ेंगे लिखेंगे, अभी की बात है, बड़े नवाब हो जाएंगे, रुलेंगे, पिलेंगे, खाएंगे, हगेंगे, सोएंगे, तो जरूर खराब। भाई ठीक है ना, ये तो सबसे अच्छा चित्र है। यानी ये तो विचार करने की बात है, समझा ना। तो बाबा ने बताया, एक ने ठीक बताया। तो बाबा को रात को ये ख्याल में आया, आ करके साहब को कहा था, नहीं नहीं, ये तो अगर कहेंगे इस चित्र की भी क्या दरकार है, ये तो बुद्धि से काम लेना चाहिए कि बाप जब आते हैं और आए करके नई दुनिया स्थापन करते हैं तो नई दुनिया में तो भारतीय होता है, बाकी आत्माएं साथ चली जाएंगी शांति धाम। तो इस बात को समझाने में वास्तव में चित्र की भी दरकार नहीं, ये तो बुद्धि से काम लेना होता है। तो चित्र को समझ करके फिर बुद्धि से काम लिया जाता है, फिर कोई चित्र नहीं उठाया जाता। तो तुम बच्चों को भी देखो, सारा दिन समझाने की कौन सी बात सबसे अच्छी है जिससे इनको हम क्लियर समझाए सकें, ये ठीक है। देखो, कुंभकर्णों को सींग हैं, वो मुर्दों को हम पिलाते हैं, वो नहीं उठते हैं। वो जो हम लिखते हैं गेट वे, अभी ये अक्षर बहुत अच्छा है, अंग्रेजी अक्षर है, कोई कोई बड़े शोभनीक है। और हिंदी में तो बहुत है, तिक तिक, सारी तिक तिक, क्योंकि वो हिंदी लैंग्वेज कोई है ही नहीं, रांग लैंग्वेज है, समझा ना। हिंदी लैंग्वेज रांग है, क्यों? क्योंकि हिंदी लैंग्वेज वाले अपन को क्या कहलाते हैं, हैं? हिंदू कहलाते हैं। तो हिंदू, हिंदी, यहाँ तो अभी अनेक लैंग्वेजेस हैं, हिंदी कोई लैंग्वेज नहीं है। हिंदी अक्षर ही निकला है हिंदुस्तान से, और ये हिंदुस्तान तो है नहीं, है? हिंदुस्तान नहीं है, है? फिर हिंदुस्तान क्यों नहीं है?
हिंदू का अर्थ क्या है? हिंसा को दूर करने वाला स्थान हिंदुस्तान। और बड़े से बड़ी हिंसा बताई काम विकार, तो हिंदुस्तान है यहाँ काम विकार की हिंसा को दूर करने का स्थान कहें। इसका नाम असल में राइट वे में नाम है भारत। क्यों? क्योंकि यही एक देश है जहाँ पवित्रता की लाइट, जहाँ ज्ञान की लाइट, में रहने वाले कोई हैं जो सदैव रहते हैं। कभी भी भारत व इंग्लैंड है तो इनका नाम फिराए देंगे क्या? ये तो गलियों वलियों का नाम फिराया है, घर भर का नाम फिराया जाता है। बाकी सारे के सारे खंड का नाम थोड़ा ही फिराया जाता। तो ये नाम को फिराए देना ये है उल्लुओं का काम। ये कैसे? बाबा उल्लू किसे कहते हैं? उल्लू माने बाबा उल्लू चमगादड़ को कह देते हैं, जिसका सर नीचे लटकता रहता है और पांव ऊपर जाते हैं। मना जो 5 तत्वों की दुनिया है, पंचभूतों की दुनिया, उस पंचभूतों की दुनिया में जिन पंचभूतों से ये देह बनती है, शरीर बनता है, उस देह की दुनिया में जिनकी बुद्धि लगी रहती है, उन्होंने ये नाम रख दिया है, भारत का नाम फिरा दिया है। क्या रख दिया? हिंदुस्तान। हिंसा को दूर करने वालों का स्थान। अरे भारत, महाभारत और महाभारत की लड़ाई, इसको भारत कहा जाता है ना। किसको? महाभारत नाम किसके आधार पर पड़ा? भारत के आधार पर महाभारत नाम पड़ा। कहे वंदे मातरम तो भी भारत याद आता है। क्यों? क्योंकि एक भारत देश ही है जो मातृ देश गाया हुआ है, इसलिए वंदे मातरम प्रसिद्ध है।
कोई हिंदुस्तान थोड़े ही याद है। भारत देश हमारा, ये हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान के कारण हिंदी लैंग्वेज, नहीं तो हिंदी लैंग्वेज है नहीं कोई धर्म की। धर्म पिता के नाम पर किसका नाम पड़ता है? धर्म का नाम पड़ता है, धर्मखंड का नाम पड़ता है। और जबकि धर्म ही नहीं है तो लैंग्वेज भी नहीं है। हर एक की धर्म की लैंग्वेज है। इन हिंदुस्तान का धर्म ही नहीं है, हिंदुओं का धर्म ही नहीं है। लैंग्वेज वरी का ही की हिंदी रख दिया, धर्म भी हिंदू और लैंग्वेज भी हिंदू। हिंदू कहो, हिंदी कहो, है ना? हिंदू से हिंदी लैंग्वेज हो गई ना। तो उसको हिंदी कर दिया। बाकी लैंग्वेज कोई राइट थोड़ा ही है ना। तो सब अनराइटियस हो गया। हिंदुस्तान अनराइटियस, हिंदी अनराइटियस, हिंदू धर्म अनराइटियस, जो भी है सब अनराइटियस। ये अनराइटियस का फाउंडेशन कहां से पड़ता है? संगम युग से, जिसे ब्रॉड ड्रामा का शूटिंग काल कहें। तो शूटिंग काल में किसने नाम रखा हिंदू? है कि हम हिंदू हैं, है? हिंसा को दूर करने वाले हैं और बाकी सब हिंसा को बढ़ाने वाले हैं। किसकी तरफ इशारा किया? शूटिंग पीरियड में किसकी तरफ इशारा किया? कि हम हिंसा को दूर करने वाले हैं और सब हिंसा को बढ़ाने वाले हैं। कौन सब है? एडवांस वाले। कौन? पीके वाले कहते हैं एडवांस वाले सब बढ़ाने वाले। माना एडवांस में जो भी ब्राह्मणापन को बताते हैं वो सब हिंसा को बढ़ाने वाले हैं। क्यों? उनका ये मानना है, उनका ये मानना है। उनका ये मानना है, असलियत नहीं है। नहीं, एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में सारी दुनिया की बीज रूप आत्माएं है ना।
नहीं है। हर धर्म की बीज रूप आत्माएं हैं? तो ज्यादातर विधर्मी और विदेशी धर्मों की बीज रूप आत्माएं हैं या स्वदेशी हैं? स्वधर्मी हैं। ज्यादातर विदेशी धर्मों की बीज रूप हैं, ज्यादातर विधर्मियों की बीज रूप हैं और अंश मात्र स्वदेशी सूर्यवंशी हैं। तो जिन्होंने कहा अपन को कि हम हिंदू हैं, हिंसा को दूर करने वाले हैं, और ये हिंसा को बढ़ाने वाले हैं, किस आधार पर कहा है? एडवांस पार्टी में जो हुजूम है दूसरे दूसरे धर्मों का, बीज रूप आत्माओं का, उस संख्या उनकी ज्यादा है या थोड़ी है? ज्यादा संख्या है। और हिंसा को दूर करने वालों की संख्या है बहुत थोड़ी है। उनमें भी जिन सूर्यवंशियों की संख्या बहुत थोड़ी है, वो भी रुद्रमाला का अव्वल नंबर ग्रुप है, या बाद वाले नंबर का है? अव्वल नंबर का ग्रुप है। और अव्वल नंबर के ग्रुप में भी जो बड़ा कहा जाता है वो शास्त्र में प्रसिद्ध है। क्या है? क्या है? हिंसा को बढ़ाने वाला है या घटाने वाला है? घटाने वाला। कैसे? वो तो शास्त्र में विष पाई गाया हुआ है। विष तो पर स्त्री या पर पुरुष के भोग को विष कहा जाता है। तो जिस ग्रुप में जो बड़ा कहा जाता है वो ही हिंसक हुआ या अहिंसक हुआ है? हिंसक हुआ ना। विचार की हिंसा बड़ा कहा जाने वाला बढ़ा रहा है या घटा रहा है? बढ़ा रहा है। तो नियम तो यही है, ब्रह्म वाक्य भी है। क्या? जो कर्म बड़े करेंगे बड़ों को देख छोटे करेंगे। बड़ा मुखिया कहा जाता है परिवार का राजा। चलो
वसुदैव कुटुंबकम जिसे कहा जाता है, उसका बड़ा जो विश्व पिता कहा जाता है, वो ही हिंसा करने वाला हो। हिंसा किसे कहा जाता है? हिंसा माने दुखदाई, दुख देने वाला। अहिंसक माना जो दुख न दे, सुख दे, दुख न दे। पराई स्त्री पर पुरुष का भोग करे तो जिनको पराई कहा उनके दिल को दुख नहीं होगा क्या? होगा या नहीं होगा? तो हिंदू कह दिया। गलत कह दिया क्या है? नहीं कहा। क्यों? हिंदू किसको कह दिया है? उन्होंने अपने को हिंदू कह दिया। किन्होंने कहा हिंदू? हम हिंदू हैं और ये हिंसा को बढ़ाने वाले हैं। हाँ, वो समझते हैं जो अपन की बढ़ाई करते हैं। कि और सब ब्राह्मणों की दुनिया में हिंसा को बढ़ाने वाले हैं और हम जो बीके हैं, अपनी माँ का नाम जानते हैं, बाप का नाम नहीं जानते, वो हिंसा को दूर करने वाले। तो हिंसा को दूर करने वाले माने हिंदू हो गए। बाकी जिनका मुखिया और उस मुखिया को फॉलो करने वाले, वो हिंसा को बढ़ाने वाले हो गए। तो फाउंडेशन पड़ता है यहां, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, बच्चा बुद्धि होते हैं, वो माँ को पहचानते हैं या बाप को भी पहचानते हैं? माँ को पहचानते हैं, बाप को जानते ही नहीं। तो बच्चा बुद्धि हैं, वो नहीं जानते, क्योंकि देहभान में है या आत्माभिमान में है। कैसे? देह का कर्म देखा, देह की कर्मेंद्रियों को देखा या मन बुद्धि रूपी आत्मा को देखा है? जिनको हिंसक समझते हैं, हिंसा करने वाला समझते हैं, उनका मुखिया उन्हें
देह के रूप में दिखाई देता है या आत्मा के रूप में दिखाई देता है? देह के रूप में दिखाई देता है। उस देह में वो मन बुद्धि रूपी आत्मा दिखाई नहीं देती। जो आत्मा देह के परे स्टेज में रहती है, जिसकी यादगार शिवलिंग दिखाया गया है, संपन्न स्टेज की यादगार है। क्या है संपन्न स्टेज? है बल कर्म इंद्रियों से कोई कर्म करो, लेकिन मन बुद्धि से उपराम रहना है। जो बच्चा बुद्धि है इस बात की गहराई को नहीं जानते, इसलिए अपन को हिंदू कहते हैं और अपनी लैंग्वेज को हिंदी कहते हैं। और जहां रहते हैं उनकी बुद्धि कहाँ रहती है? मन बुद्धि से कहाँ रहते हैं? हिंदुओं का स्थान कौन सा है? जो अपन को हिंदू कहते हैं कि हम हिंसा को दूर करने वाले हैं और बाकी एडवांस सारा का सारा ब्राह्मणों का संगठन हिंसा को बढ़ाने वाला है, तो वो अपन को मानते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंसा को दूर करने वाले हैं। लेकिन कर्म इंद्रियां हिंसा को बढ़ाती हैं या घटाती हैं? बढ़ाती हैं। ये द्वैतवादी द्वापर युग है। जब से इस दुनिया में रजो प्रधानता आती है, जो रजोगुण है वो कर्मेंद्रियों के कर्म में आसक्त कराता है। नहीं तो देवताओं को कोई कर्म करने की कर्मेंद्रियों से दरकार नहीं। देवताएं अपना भरण पोषण करने के लिए कर्मेंद्रियों से कोई कर्म करते हैं क्या? करते हैं? नहीं। फिर क्या करते हैं? अरे कुछ करते हैं कि निठल्ले हैं? क्या करते हैं? आत्म की स्थिति में रहते। तो इस राज को वो नहीं जानते, इसलिए अपन को हिंदू कह देते हैं, गलत फहमी के कारण। और समझते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान के रहवासी हैं और इन हिंदुओं का स्थान कौन सा है? अरे जो भी के हैं अपन को ब्रह्मा कुमार कहते हैं,
अम्मा कुमार बताते हैं, बाप का नाम नहीं जानते। वो कौन सी अम्मा को जानते हैं? ब्रह्मा को जानते हैं। ब्रह्मा माता का रूप है। पैदा किससे होते हैं? माता से पैदा होते हैं। परंतु वो नहीं जानते कि हम देह हैं या आत्मा है। क्या है? क्या है? आत्मा मानते हैं, जानते हैं? नहीं जानते। वो अपन को देह समझते हैं। देह समझने के कारण माँ से जो पहली पैदाइश होती है वो देह की होती है कि आत्मा की होती है? देह की पैदाइश होती है। और देह का बीज डालने वाला देह अभिमानी होगा या आत्मा अभिमानी होगा? देह अभिमानी। उस देह में जो आत्मा बाद में प्रवेश करती है, उस आत्मा के बारे में जानकारी नहीं। कि वो आत्मा कौन है और उस आत्मा को माँ के गर्भ से जन्म देने वाला कौन है? देहधारी है या निराकारी है? देह रूपी पिंड जो माता के गर्भ में तैयार होता है, उसमें जो आत्मा प्रवेश करती है, उस आत्मा को प्रवेश कराने वाला कौन है? देह रूपी पिंड को बीज डालने वाला तो देह अभिमानी बाप है। लेकिन उस देह में जो आत्मा प्रवेश होती है, उस आत्मा को जन्म देने वाला कौन है? हाँ जी। तो निराकारी बाप को नहीं जानते। वो समझते हैं कि निराकारी बाप सदा कहाँ का रहवासी है? तो वो सदैव परमधाम का वासी है। तो माता के गर्भ में जो पिंड निर्जीव तैयार होता है, 5 तत्वों का पुतला, उसमें आत्मा को कौन जन्म देकर भेजेगा? है? कौन भेजेगा? निराकारी बाप भेजता है। वो बीज डालता है आत्मा का। है? जो निराकार आत्माओं का निराकार बाप है, वो तो कहता है स्वयं
कि मैं तो इस चक्कर में ही नहीं आता हूं। कौन सा चक्कर? जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता हूं, 84 के चक्कर में नहीं आता हूं। तो 84 के चक्र में आत्माओं को प्रवेश कराने का निमित्त कौन है? हाँ, आत्माओं का बाप तो कहता है कि न मैं चक्कर में आता हूं, न कोई गिनती में आता हूं। मैं तो तुरिया हूं। तुम बच्चे ही नंबरवार चक्कर में आते हो, और तुम बच्चे ही नंबर लेते हो। तो नंबर लेने वालों में मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो भी नंबर लेने वाले हैं, उनमें अव्वल नंबर कौन? कोई है या नहीं है? तो जो अव्वल नंबर है वो ही अल्लाह अव्वल दीन गाया हुआ है। अव्वल नंबर धर्म का प्रणेता है, और जो अव्वल नंबर धर्म है वो सारे संसार को अपने में समा के रखेगा, या कोई को समाएगा, कोई को नहीं समाएगा। है, सारे संसार को अपने में समा कर रखता है। इसलिए वो सागर है। सागर में ये धरणी भी समाई हुई होती है। कौन से टाइम पर है? महाविनाश के टाइम पर ये सारी ही धरणी जलमयी हो जाती है। तो कहाँ समा जाती? सागर में समा जाती है। तो वो सागर बाप है, और धरणी माता है। जो धरणी है वो धारणा करने वाली है। काहे की धारणा? किस चीज की धारणा करने वाली? जो भी सत्व है बाप में, कि सत्य को ही सत्य कहा जाता है। उस सत्य को सच्चाई से धारण करने वाली सती कही जाती है। तो भारतीय शास्त्रों में वो सती विख्यात है। कौन है? पार्वती के पूर्व जन्म का नाम सती। सत्य को धारण करने वाली भारत माता कही जाती है।